हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो होता है हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये जो न्यूट्रिशन होता है हमारी बॉडी को ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड बॉडी को एनर्जी देने के लिए इसका अपना बहुत बड़ा योगदान है। न्यूट्रिशन के अंदर प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फैट, कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड होते हैं और इन्हीं के माध्यम से ही हम पर्सन की बॉडी की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, एनर्जी दी जाती है। न्यूट्रिशन जो होता है दो टाइप्स का होते हैं, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट और एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उसमें विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं, जबकि मैक्रो न्यूट्रिशन में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट होता है। आपको पता ही होगा कि जो विटामिन्स होता है हमारी बॉडी में बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है और बॉडी से कुछ भी बोले तो हमारी बॉडी को मेंटेन करता है, बॉडी को बैलेंस करके रखता है और प्रोटेक्ट भी करता है। जबकि मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ना उसको बैलेंस करने में मिनरल्स का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मिनरल्स के अंदर सोडियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वो सॉरी मिनरल्स के अंदर जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम्स ये सभी इंक्लूड होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिशन के अंदर प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट आते हैं। जैसे कि ये बात करें हम प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन जो होता है हमारी मसल ग्रोथ एंड मसल बिल्ड में इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फैट का जो इम्पोर्टेंट होता है, फैट जो होता है हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यू के रूप में स्टोर होती है, जो कि टाइम के अकॉर्डिंग हमें यह भी बॉडी को एनर्जी देता है। जबकि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज हमको एनर्जी देता है। तो इम्पोर्टेंट रोल है कार्बोहाइड्रेट का भी। तो आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो लेंगे हम न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन के अंदर है विटामिन्स। अब ये विटामिन है एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिशन है। आज हम विटामिन्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारी जो सेकंड पार्ट, जिसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। तो आज हम लेते हैं विटामिन्स। विटामिन्स जो है अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बॉडी के अंदर बहुत अच्छी भूमिका निभाता है ये। और विटामिन्स है, ये विटामिन्स जो होता है हमारी बॉडी में सिंथेसिस नहीं होता है, बनता नहीं है हमारी बॉडी से। इस बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें इसे बाहर से लेना पड़ता है। हमारी जो न्यूट्रिशन डाइट होती है ना तो उसमें इंक्लूड किया जाता है विटामिन्स को, और हमारी बॉडी को विटामिन्स की जो रिक्वायरमेंट है वो न्यूट्रिशन के माध्यम से, बाहरी न्यूट्रिशन के के माध्यम से ही हमारी बॉडी को उस विटामिन के लिए फुलफ़िल किया जाता है। अगर विटामिन्स की कमी हो जाती है तो उसे कहते हैं विटामिनोसिस कहते हैं। मतलब विटामिन की डेफिशिएंसी को क्या बोलते हैं, विटामिनोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम विटामिन डेफिशिएंसी, तो क्या बोलते हैं, इट नोन एज ए विटामिनोसिस। विटामिनोसिस का मतलब समझ गया कि विटामिन की बॉडी में कमी, विटामिनोसिस के नाम से जानते हैं इसको। तो विटामिन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में दो तरह के होते हैं, एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन, एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन का मीन होता है जो फैट सोल्यूबल, मतलब फैट सोल्यूबल होते हैं, घुलनशील होते हैं, फैट में ही घुलनशील होते हैं, इसलिए उसे फैट सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। अब भाई जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं,
उनके बारे में भी तो हमें जानना पड़ेगा कि भैया फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन। तो भैया दो टाइप्स के हमारे विटामिन होते हैं। पहला होता है फैट सोल्यू विटामिन। फैट सोल्यूबल कौन सा आता है? ADEK बोले तो ए विटामिन, डी विटामिन, ई विटामिन और के विटामिन। सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे कौन सा विटामिन आता है? सेकंड नंबर पे आता है वाटर सोल्यूबल विटामिन, जो कि वाटर में घुलनशील होता है। फैट सोल्यूबल फैट में घुलनशील, और वाटर सोल्यूबल जो कि वाटर में डिजोल्व हो जाता है इजीली। तो वो कौन कौन से होंगे विटामिन? वो होंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि जितने भी विटामिन होंगे ना, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, ये जितने भी होंगे, B12 तक होते हैं, तो B1 से लेकर B12 तक जितने भी विटामिन होंगे वो इसके अंदर आ गए, इसलिए हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नाम लिखा है। और इसके अंदर आता है एक विटामिन आता है विटामिन सी। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिससे हम आगे बढ़ेंगे और हर एक विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, और हर एक विटामिन का पूरा नाम पढ़ेंगे, और हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन्स का नाम क्या है, इसके फंक्शन क्या है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, इसकी अधिकता से क्या क्या होता है, और इम्पोर्टेंट बात ये कि भैया कौन सा विटामिन कौन से चीज़ को खाने से मिलता है। आज हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो आज पहला जो हम विटामिन लेंगे वो विटामिन होगा विटामिन ए। ये विटामिन ए किसका है? ये फैट सोल्यूबल का पहला जो विटामिन ए है। विटामिन ए को हम रेटिनोल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? विटामिन ए को रेटिनोल के नाम से जानते हैं। रेटिनोल के नाम से जानते हैं, विटामिन ए को रेटिनोल के नाम से जानते हैं। इसका जो मेजर फंक्शन है वो विज़न में और इम्यूनिटी में भी, और बॉडी को ग्रोथ में इसका बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मेन फंक्शन किसका है? पहला होता है विज़न में। विज़न का मतलब होता है यहाँ पर देखना, आँखों की रोशनी में, आँखों को मतलब हमारी आँखों में जो कोड और रोड होता है ना, कोड होता है, एक रोड होते हैं, तो उसमें इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ये हमारी विज़न में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। और इम्यूनिटी ग्रोथ कराने में, हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करने में, उसको पावर देने में जो विटामिन ए होता है ना, उसका भी रोल होता है हमारी बॉडी में विटामिन ए का। और विटामिन हमारी बॉडी को ग्रोथ में भी होता है, बॉडी को ग्रोथ भी कराता है, और रिप्रोडक्शन में भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विटामिन ए। और विटामिन्स जो होते हैं ना, इसकी कमी से, विटामिन्स की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है? ब्लाइंडनेस, आंधापन। बोले तो आंधापन मतलब बोले तो ब्लाइंडनेस, दिखना कम हो जाता है, दिखने में दिक्कत आती है। वो मैंने बोला था ना आपसे, रोड एंड कोड। तो मतलब कलर को पहचान नहीं पाते, कलर नहीं है, दिखने में बहुत प्रॉब्लम आती है। कलर का बोले तो क्या बोलते हैं वो ग्रीन कलर और रेड कलर में विभेद नहीं कर पाते। तो ये वो है ब्लाइंडनेस। और इन्फेक्शन क्रिएट होता है। अच्छा, तो मतलब इसकी कमी के कारण ये जो बोला ना मैंने, ब्लाइंडनेस, इन्फेक्शन,
तो ये इसकी डेफिशिएंसी, इसकी कमी के कारण होता है। अब इसकी डोज बढ़ जाए, बॉडी में अधिकता हो जाए तो क्या होगा, तो बोन फ्रैक्चर हो सकती है, लीवर डैमेज हो सकता है और बर्थ डिफेक्ट हो सकती है। फूड के सोर्सेस की बात करें तो फूड के सोर्सेस में जैसे कि एग में मिलेगा, ये विटामिन ए जो होता है एग में मिलेगा, लीवर में मिलेगा और मिल्क में, हरे पत्तेदार सब्जी बोले तो डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल में मिलेगा, येलो ऑरेंज वेजिटेबल में भी मिलता है ये विटामिन ए। तो अब हम देख लेते हैं जो विटामिन ए है, इसका जो मेजर फंक्शन है विटामिन ए का, तो क्या लिखेंगे, फंक्शन। क्या बोला था अपन ने, फंक्शन विटामिन ए का। विटामिन ए का जो बोला था विज़न में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, विज़न में भी है, इम्यूनिटी में और रिप्रोडक्शन में, भी है इसका रोल, और बॉडी की ग्रोथ में, और इसकी डेफिशिएंसी होने पर, इसकी अगर बॉडी में कमी हो जाए तो ब्लाइंडनेस हो जाता है, और इन्फेक्शन भी हो जाता है बॉडी में। अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए, मतलब टॉक्सिसिटी का मतलब होता है इसकी बॉडी में अधिकता हो जाए, इसकी ज़्यादा अपन ने अमाउंट ले लिया, बॉडी में विटामिन कुछ ज़्यादा हो गया, तो क्या क्या कोज कर सकता है, बोन फ्रैक्चर हो सकती है, दूसरे नंबर पे बोन फ्रैक्चर भी हो सकती है, लीवर डैमेज भी हो सकता है। अच्छा, और ये कहाँ पर के सोर्सेस बोल सकते हैं, तो सोर्सेस कौन होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल है, येलो एंड ऑरेंज वेजिटेबल है ना, और मिल्क है, ETC। ये है जो विटामिन ए के अंदर पाए जाते हैं। अब विटामिन डी की बात करें, विटामिन डी का जो पूरा नाम है कोलेकैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कोलेकैल्सिफेरॉल, इसका नाम है विटामिन डी का। विटामिन डी जो होता है ना, इसका जो मेजर फंक्शन होता है बोन को ग्रोथ में, मतलब हमारी जो बोन होती है ना उसको ग्रोथ कराने में बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है, और कैल्शियम, हमारी जो बॉडी होती है उसमें कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराने में विटामिन डी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, हमारी बॉडी को मेंटेन करके चलता है, एक तरह से बोल सकते हैं। विटामिन की कमी हो जाती है ना तो रिकेट्स जैसी डिजीज़ हो सकती है, और जो रिकेट्स जो डिजीज़ होती है वो बच्चों में देखने को मिलती है, और ओस्टियोमलेशिया जो होती है ना वो हमें एडल्ट में देखने को मिलती है, जो यंग, जो बोले तो एडल्ट होते हैं ना, मनुष्य बोले तो आदमी है ना, तो उनमें देखने को मिलती है। ओस्टियोमलेशिया का मतलब होता है बोन का डिस्ट्रक्शन होना, बोन की जो साइज और शेप होना चेंज होती है, मतलब कैल्शियम जो होता है प्रॉपर रूप से बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो बोन की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, और बोन जो होती है अपनी साइज और शेप में बदलाव आ जाएगा, धीरे धीरे बॉडी जो होती है फ्रैक्चर हो जाएगी, हमारी कमी हो जाएगी, है ना। और इसकी टॉक्सिसिटी में क्या होगा, कैल्शियम इम्बैलेंस, बॉडी में कैल्शियम इम्बैलेंस हो जाएगा, बॉडी में कैल्शियम ही नहीं होगा क्योंकि बॉडी में विटामिन डी नहीं है, तो विटामिन डी का तो मेन ही फंक्शन क्या होता है,
कि भैया कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन करना। जब विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो भैया विटामिन तो एब्जॉर्प्शन कर ही नहीं पाएगा, तो विटामिन ए। अब आता है फूड सोर्सेज कि भैया विटामिन को लेंगे तो कौन कौन से फूड में होता है विटामिन डी। तो विटामिन डी होता है सनलाइट, सुबह सुबह की जो मॉर्निंग की जो रेड रेज होती है ना, सनशाइन, जो उसकी जो रेड किन होती है ना, वो बहुत ही हाईली विटामिन्स वाली लाइट होती है जिसमें विटामिन डी होता है। और क्या होता है भैया, एग है, लीवर है, फैटी फिश है, उसमें विटामिन डी होता है। तो हम बात करते हैं विटामिन डी, जिसका पूरा नाम है कोलेकैल्सिफेरोल। जिसके फंक्शन की बात करेंगे अपन, बोन ग्रोथ में एंड मेंटेन और एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम, कैल्शियम। तो ये अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो डेफिशिएंसी हो जाती है ना, तो रिकेट्स होता है। रिकेट्स जो होते हैं चिल्ड्रंस में देखने को मिलते हैं, और ओस्टियोमलेसिया जो होता है ना, ओस्टियोमलेसिया एडल्ट में देखने को मिलती है। किसमें? एडल्ट में। और टॉक्सिसिटी में हो जाती है तो कैल्शियम इम्बैलेंस। और सोर्सेज होती है सनलाइट है, एग है, फिश है, etc। इसमें होता है विटामिन डी। अब बात करते हैं, विटामिन डी हो चुका है हमारा। अब विटामिन कौन सा आएगा? विटामिन ई। कौन सा आएगा? विटामिन ई। अब विटामिन ई के बारे में बात करते हैं। विटामिन ई। विटामिन ई को टोकोफेरोल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? टोकोफेरोल। टोकोफेरोल के नाम से जानते हैं। विटामिन ई का मेजर फंक्शन होता है प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन, मतलब जो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है ना, तो इसे कैसे बताऊँ मैं आपको। जैसे कि मान को ये सेल है ना, ये सेल की जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये वाली, ये तो निकला ही है, बोले तो ना निकला ही है। और ये जो दिख रहा है ना बाहर की जो कवर कर रही है, इसको बोलते हैं सेल की मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो इसको प्रोटेक्ट करने में विटामिन ई का, या तो बोले तो टोकोफेरोल का, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंटीऑक्सीडेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है। अगर मान लो विटामिन ई होता है, विटामिन ई की कमी हो जाती है तो रेड ब्लड सेल का ब्रेकडाउन होता जाता है, जो लाल रुधिर कणिका के नाम बोलते हैं उसको। तो रेड ब्लड सेल्स होती है ना, उसका ब्रेकडाउन होने लगता है। और नर्व डैमेज होती है। नर्व बोले तो जो होती है ना न्यूरॉन्स, तंत्रिका तंत्र हिंदी में बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र, तो वो क्या होता है? डैमेज होने लगती है। अगर इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाए बॉडी में तो क्या होगा? तो वही होगा, तो ब्लड क्लॉटिंग की डेफिशिएंसी रहती है। ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड डेफिशिएंसी होती है। ब्लड क्लॉट का मतलब होता है ब्लड का थक्का जमना, रुकना। तो इसमें इसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। और ये काम मिलता है जैसे कि नट्स है, सीड्स है,
वेजिटेबल्स हैं और ग्रेन है, अनाज, उनसे हमें विटामिन ई मिलता है। अब जैसे कि इसका मेन फंक्शन पढ़ लेते हैं। फंक्शन, तो क्या फंक्शन है इसका? तो एंटीऑक्सीडेंट में, एंटीऑक्सीडेंट में, और प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन, और डेफिशिएंसी हो जाए तो, डेफिशिएंसी होने पर क्या क्या हो सकता है? रेड ब्लड सेल डैमेज होने लगती है। और इसकी सोर्सेस क्या हो सकता है? इसका जो सोर्सेस होता है वो होता है वेजिटेबल, सीड्स और नट्स, ये इसके सोर्स होते हैं। अब फोर्थ नंबर पे आ जाओ, जिसका नाम है विटामिन के, जिसका नाम होता है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। इसका जो विटामिन के होता है ना, इसका नाम ही होता है फ्लोरोक्विनोन। विटामिन के जो होता है ना, एक तरह का एंटी कोगुलेंट होता है, जो कि इसका इम्पोर्टेंट ही रोल होता है एट द बर्थ। एट द बर्थ क्या होता है? जो एट द बर्थ जो होता है ना, एट द बर्थ में ना हम विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं बच्चों को। जब बच्चे का जन्म होता है ना, जब हम विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं। और विटामिन के का इंजेक्शन इसलिए लगाते हैं ताकि ब्लड को, कि ना बच्चों की जो इंटेस्टाइन होती है ना, बोले तो जो आंत होती है वो प्रॉपर रूप से स्टेराइल होती है, उसमें जो बैक्टीरिया होता है ना, फ्लोरा, वो एब्सेंट होता है। इसके लिए विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई प्लॉट ही नहीं है कि भैया प्रॉपर रूप से कुछ ही चीज़ न्यूट्रिशन होती है, वो प्रॉपर ऑब्जेक्शन होता है। तो जब जब वही नहीं, क्या नाम है, फ्लोरा ही नहीं होगा तो प्रॉपर रूप से न्यूट्रिशन ही एब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं। तो विटामिन के है, विटामिन के को बोल सकते हैं अपन फिलो, तो फिलोक्विनोन जो होता है विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के जो होता है ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है, और इसकी कमी हो जाने पर हेमरेज हो सकती है। और इसका जो सोर्सेस होता है वो डार्क लीफ ग्रीन टी, मतलब बोलते हैं हरे पत्तेदार सब्जी में। और जो आपने देखा होगा फूल पत्ता गोभी होती है ना, पत्ता गोभी, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कैबेज, तो उसमें भी यह विटामिन के जो होता है पाया जाता है। और लीवर में भी होता है। तो अपन देख लेते हैं फंक्शन। तो ब्लड क्लॉट में इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है, और इसकी कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो क्या होगा? हेमरेज। क्या होगा? हेमोरेज। हेमरेज, हेमरेज कौन होता है? एक तरह का खून निकलना, मतलब ब्लीडिंग होना, खून निकलते रहना, टपक टपक होना, उसे हेमरेज बोलते हैं। हेमरेज। और इसका सोर्सेस क्या होगा? इसका जो सोर्सेस होगा कि भाई कहाँ से मिलेगा ये, तो ये मिलेगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल में, और लीवर में, और केबेज में, ये इसमें मिलेगा। ये हमारा आज जो होता है वाटर सोल्यूबल, बोले तो फैट सोल्यूबल विटामिन हो चुका है। अब हम वाटर सोल्यूबल विटामिन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।